जोड़ जोड़ के यहाँ लोगों ने मकान खरीदा लिया। और आज की डेट में अगर किसी का मकान जाता है तो निश्चित रूप से बहुत समस्या है। एक चिड़िया का अगर घोंसला भी टूटता है तो वो चिड़िया भी फड़फड़ाने लगती है। उसी तरीके आज इंसानों की बात है। मतलब ये आप तो एक सभासद भी हैं यहाँ के रहे हैं जी। आपका खुद का भी मकान आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा भी मकान आ रहा है। आज की डेट में वो इतना डरे हुए हैं कि आप पूछिए ना। बहुत डरे हुए हैं। कितना दुख हो रहा है, अब आँख में आंसू भी आ जाते हैं अब अपना देखकर चीजें। अब आंसू क्या, अब आपको क्या बताएं, देख लीजिए बारिश हो रही है, सब चीजें हो रही है, धूप है, आदमी अपना काम छोड़ के आपके पास खड़ा हुआ है। क्या अपील करेंगे? मेरी यही अपील है, जो भी ऑर्डर किया है आप उसको एक बार रिव्यू करें और उसका सही तरीके से निस्तारण करें और उसको वापस लें, जैसे कि आम जनता सुकून से सो सके। जिस लिए उनको चुना गया है उसको पछतावा ना हो उनको चुनने का। आपने कहा नींद नहीं आ रही है, कैसे नींद आएगी बताइए? अब हम रात भर नींद आती है, आप वापस एक घर बना पाएंगे? इस एज में जो हमारे माँ बाप बना के गए, आज हम अपना कैरियर बनाने में लगे हैं, अब हम अपने घर के लिए भी परेशान है रातों दिन। यूपी सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ और इस मानसून सत्र में नजूल की जमीन को लेकर एक विधेयक भी पास हो गया है। अब उस विधेयक को लेकर अब खासकर उन लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है जो वर्षों से इसी मकान में रहा करते थे या नजूल की जमीन पर उनका मकान है। इस वक्त हमारी यहाँ पे मौजूदगी है, ये प्रयागराज का लूकरगंज इलाका है और इस इलाके में चारों तरफ देखेंगे तो मकान है। सब कहा जाता है लूकरगंज वो इलाका है जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग और बिल्कुल पॉश इलाके के लोग रहते हैं। अच्छे मकान की बिक्री होती है और ज़मीन की कीमतें भी आसमान छूती है। लेकिन अब यहाँ के रहने वालों के ऊपर एक संकट का बादल आ गया है। बात वही है, नजूल की ज़मीन को लेकर जो विधेयक पास हुआ है उसको लेकर लोग नाराज हैं, खफा हैं। अब इनको चिंता है, अपने मकान के जाने का डर सता रहा है और ये सभी लोग इसलिए डर रहे हैं कि इनका अब जो वर्षों से रह रहे थे, 3 पुश्त से रह रहे थे, अब वो मकान इनके हाथ से जाता नजर आ रहा है। कितना संकट की बात है। बहुत संकट की बात है और बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। 80-80, 90-90 साल, 100 साल हो गया लोगों को यहाँ रहते हुए और लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई जोड़ जोड़ के यहाँ लोगों ने मकान खरीदा लिया। और आज की डेट में अगर किसी का मकान जाता है तो निश्चित रूप से बहुत समस्या है। एक चिड़िया का अगर घोंसला भी टूटता है तो वो चिड़िया भी फड़फड़ाने लगती है। उसी तरीके आज इंसानों की बात है। मतलब ये आप तो एक सभासद भी हैं यहाँ के रहे हैं जी। आपका खुद का भी मकान आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा भी मकान आ रहा है। अच्छा, अगर इस इलाके की पूरी बात करें तो कुल कितने मकान हैं और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? यहाँ पे कम से कम 20,000 मकान होंगे और कम से कम 30-40 हजार से कम जनता नहीं प्रभावित हो रही होगी। प्रभावित हो रही है? बिल्कुल हो रही है प्रभावित। क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सबके साथ? सबके साथ एक ही दिक्कत है। सबको ये लगता है कि आज सोए और कल क्या हो जाए। यहाँ लोगों को नींद नहीं आ रही है, डर सताने लगा। बिल्कुल डर सताने रहा है एकदम। मतलब आप समझिए अपने मकान का खोने का डर सताने लगा है। जब पिताजी ने लिया होगा तो आप लोग बहुत खुश रहे होंगे, लेकिन आज जमीन अपनी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहना है कि जैसे कि हमारे पिताजी ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी, उस पर मकान बनाया गया और जब फ्री होल्ड की स्कीम आई थी 99 में तो हम लोगों ने पैसा भी जमा किया था। लेकिन उस बंगले के कुछ भागों को तो अधिकारियों ने फ्री होल्ड कर दिया, कुछ भागों को फाइलों को बस ऐसे लटकाए रहे। तो उसमें ये लगता है कि जैसे कि 1000 वर्ग का प्लाट है, उसमें 700 वर्ग फ्री होल्ड हो गई है, 50-50 के 6 टुकड़े या 100-100 के 3 टुकड़े बचे हुए हैं। तो उन ज़मीनों को सरकार एक्वायर करके क्या करेगी और वहाँ कौन सा डेवलप करेगी, वहाँ कौन सा विकास कार्य कर सकती है। तो हमारा यही कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह पुरानी फ्री होल्ड की नीति थी उसी तरह फ्री होल्ड की फिर से स्कीम लगाए और जो फ्री होल्ड करने से उस पैसा मिले उस पैसे से कहीं डेवलप करें, उस पैसे से नई जमीन एक्वायर करके कोई नया शहर विकसित करें, नई जगह विकसित करें। अब ऐसे छोटे छोटे मोहल्लों में, पुराने मोहल्लों में बीच में 100 वर्ग, 50 वर्ग, 25 वर्ग, 30 वर्ग की जमीनों को जमींदोज करके क्या पाएंगे। प्लस उससे जो उस आदमी की उसमें मेहनत की कमाई लगे, जिसने उसने अपनी छत बनाई है, जिसमें लोग रह रहे हैं, वो लोग कहाँ पर जाएंगे। इसके बारे में क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधेयक को वापस ला करके पुनः फ्री होल्ड की स्कीम को लाएं और जो भी स्कीम है उसी तरह उसको 4 किस्तों में बांट करके पैसा जमा करके लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। मतलब मुख्यमंत्री से मांग है कि इस स्कीम को दूर किया जाना चाहिए। बहुत संकट से एक मकान बनता है, अब जब इस मकान पे संकट आए और जमीन पे संकट आए तो कितना कष्टदायक है ये बात। सर, आज की डेट में मकान बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। ये हम लोग के बाबा दादा बना के मकान चले गए, हम लोग उसी को संभालने बहुत बड़ी बात है। आप आज की डेट में एक कमरा बनवाने जाइए तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। अब इतनी बड़ी संपत्ति एक्वायर कर लेंगे,
इस पे बुलडोजर चला देंगे तो आदमी क्या करेगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे डरे हुए हैं, जो बच्चे कहते थे योगी बाबा मोदी जी, आज की डेट में वो इतना डरे हुए हैं कि आप पूछिए ना। बहुत डरे हुए हैं। कितना दुख हो रहा है, अब आंख में आंसू भी आ जाते हैं अब अपना देखकर चीजें। अब आंसू क्या, अब आपको क्या बताएं, देख लीजिए बारिश हो रही है, सब चीजें हो रही है, धूप है, आदमी अपना काम छोड़ के आपके पास खड़ा हुआ है कि चलिए भैया पहले मकान बचाएं, काम तो जिंदगी भर करेंगे। मतलब मकान बचाएं, काम तो जिंदगी भर करेंगे। सर बड़ी मुश्किल से बनता है अपना मकान, और ये विधेयक बहुत कष्ट दे रहा है। बिल्कुल कष्ट दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। यहाँ लोगों ने 100-100 गज 50-50 गज में मकान बनाए हैं, जिनकी 1000 गज जमीन से इसमें 500 वर्ग गज फ्री होल्ड कर दिया। 500 वर्ग गज में 250 फ्री होल्ड, 2 भाइयों को हो गया, 250 लोगों का रुक गया। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब आप? अब चाहते हैं कि भाई इसको सरकार, योगी बाबा उसको बिल को वापस लें और एक ऐसी कोई स्कीम लागे, जैसे आज से 20 साल पहले एक स्कीम आई थी, लोगों ने 25% जमा कर दिया था, अप्लाई कर दिया था, कुछ पार्ट उसके फ्री होल्ड हो गए, कुछ पार्ट फ्री होल्ड नहीं हुए। या सरकार एक ऐसी स्कीम ला दे कि उसको किस्त बाई किस्त कर दे, 4 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की, अपने हिसाब से वो एक अपनी किस्त बांध दे, जैसे आदमी किसी तरह अपना पैसा जमा करके उसको फ्री होल्ड करा के अपना मकान तो बचा सके। यहाँ लोग जद में आ जाए, लोगों को रात भर नींद नहीं आ रही है। हम लोगों की उम्र 50 साल 52 साल की होगी, हम लोग भी अपना आगे भविष्य देख रहे हैं ना। ये तो आदमी को सोचना चाहिए, बच्चों की चिंता रहती है, आदमी कहाँ जाएगा। मतलब बच्चों की चिंता और बहुत संकट। सर आप तो अब रिटायर भी हो गए, जब खरीदा था तो नौकरी में थे, पैसे थे, अब रिटायरमेंट है, बच्चों का कैरियर है, लेकिन अभी कितना डर है आपको सर? हमको तो बहुत डर है। हम लोग रिटायर हो गया, बुजुर्ग हो गए, अब क्या हम शरीर में जान नहीं रही है कि मकान बनाए। हाँ, तो क्या चाहते हैं अब आप? हम जो चाहिए मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो विधायक जो वो है उसको खारिज करे और उसको नया नियम लगाए। नया नियम लिखा है, मतलब इनकी एक उम्र बीत गई, पिताजी ने के जब ये नौकरी क्या करते थे तब इन्होंने मकान लिया था, अब इनके बच्चे बड़े हो रहे, बच्चों के कैरियर की चिंता। आपको भी बहुत चिंता है सर? चिंता तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सामने ऑप्शन ही अब लग रहा है खत्म हो गया है। अब सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप समझिए इसी दिन के लिए हमने उन्हें वोट दिया था, हमने वोट दिया, हमने अपने परिवार वालों को सबको उजागर किया कि भैया ये सब वोट दीजिए बीजेपी को। इस दिन के लिए तो नहीं दिया था। आज हमारे घर पे आई है, कल को जिन्होंने ये बिल पास करवाया, कल के अगर उनके घर पे आए तब कैसा लगेगा? तो क्या अपील करेंगे? मेरी यही अपील है, जो भी ऑर्डर किया है आप उसको एक बार रिव्यू करें और उसका सही तरीके से निस्तारण करें और उसको वापस लें, जैसे कि आम जनता सुकून से सो सके। जिस लिए उनको चुना गया है उसको पछतावा ना हो उनको चुनने का। आपने कहा नींद नहीं आ रही है, कैसे नींद आएगी बताइए? अब हम रात भर नींद आती है, आप वापस एक घर बना पाएंगे? इस एज में जो हमारे माँ बाप बना के गए, आज हम अपना कैरियर बनाने में लगे हैं, अब हम अपने घर के लिए भी परेशान है रातों दिन। कहाँ जाएंगे हम? बहुत मुश्किल है। मतलब एक घर बनाने में एक पीढ़ी निकल जाती है, एक जीवन निकल जाता है अगर नौकरी करें तो आप। और आप एक बार की ऑर्डर लाते हैं कि आप कोई ऑप्शन नहीं, बस आपको गिराना है, वापस लेनी जमीन। आपको ऑप्शन देना चाहिए, तब आप एक बार बताइए कि ऐसा ऐसा है, आप फ्री होल्ड करा सकते हैं, उसके ये ऑप्शन है, ऐसा है। लेकिन आप कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। जिन अधिकारियों ने किया उनके घर पे आप बुलडोजर ले जाइए, खड़ा कर दीजिए, देखिए कैसे बदलती है चीजें। जिनका घर गिर रहा है उन्हीं को तकलीफ है, जिनको नहीं गिर रहा उनको तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। मतलब बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। मतलब तकलीफों का अंबार है, आंख में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि अपना वो घर जिसे बड़ी मेहनत से बनाया था, उस मेहनत से बनाने के बाद अब उस पर संकट है। बहुत दिनों से रह रही थी एक मकान में, शादी हुई होगी तब आई होंगी, अब बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन अब मकान का संकट है। हाँ, बहुत संकट है, जिता के बेकार कर दिए हम लोग। हाँ, अच्छे दिन हाँ, क्या कह रही थी? अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन है, परेशान कर रखा है एकदम। हाँ, कि अच्छे दिन आएंगे और घर से दम से बेघर कर रहे हैं, परेशान कर रखा है, एक तरीके से रुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब अच्छे दिन का वादा अब क्या कह रही थी बताइए? हाँ मैया जी, मैं बोल रही थी कि मेरा घर नहीं रहेगा तो हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, कहाँ जाएंगे, सोच रहे थे मोदी आएंगे तो अच्छा दिन लाएंगे। हम लोग आश्रम में थे, अब वो भी घर जाने वाला है तो रात दिन नींद नहीं आती हम लोग। नहीं आती। हाँ, मतलब दिन भर कष्ट है, बहुत कष्ट है भैया। मतलब आप समझिए ये नजूल की जमीन का विधेयक इन सभी को लिए लोगों के लिए इसलिए कष्टदायक है कि ये मकान इनके पिताजी ने बनवाया था, कुछ के इनके परिवार के लोगों ने बनाया था, किसी के दादा ने बनाया, किसी के पिताजी ने बनाया, लेकिन अभी ये मकान इनका छीनने के कगार पर है। लेकिन अभी लोगों की अपील है योगी सरकार से, इस विधेयक पर कुछ नया कदम उठाएं ताकि इनके मकान बचे और
इनके मकान अपने सुरक्षित रह सके और जो मकान का संकट है वह दूर हो सके। हम जहां पर खड़े हैं ये प्रयागराज का लूकरगंज इलाका है। यानी इस पार्क के चारों तरफ देखेंगे तो जितने भी मकान हैं ये सब नाजुल के ज़मीन के कहे जा रहे हैं। सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर अगर छोड़ा जाए, यानी जो अभी मुख्यमंत्री ने हाल ही में अतीक अहमद से छुड़ाई गई ज़मीन पर मकान बनाया वो बचेगा, शायद ये पार्क बचेगा, इसके अलावा कोई मकान नहीं बचेगा। लेकिन अब इस विधेयक के आने से सभी लोग नाराज हैं, खफा हैं, कहते हैं अब मकान का संकट है, बहुत मुश्किल से एक मकान बनता है, अब इस मकान के चले जाने से हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा योगी सरकार इस विधेयक पर ध्यान दे और हम जैसे लोगों को अपना आशियाना बचाने का एक तय समय और कुछ मोहलत प्रदान करे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।